समय के अनुसार सौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज आप तो महाभारत में प्रवेश किए, परीक्षित का क्या हुआ? तो बताते हैं समय के को का अवसर जान करके समय के पर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जन्म लेते ही पैर थी मार करके बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे और पांडव कहे ये कैसा अद्भुत बालक है जो देख रहा है, और जन्म लेते ही बैठ गया। ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ कराते हैं। ब्राह्मण कहते हैं परिता इति इच्छितः, इनका नाम परीक्षित है क्योंकि जन्म लेते ही चारों तरफ देख रहे हैं। उनकी कुंडली के विषय में बताते हैं, पहले अच्छा बताते हैं, अंत में थोड़ी सी कारण बताते हैं कि हे राजन सर्प के कारण इनकी मृत्यु होगी। पांडव डरते हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा है कि हे राजन चिंता न करो, इस मृत्यु इनका सदगति में बदल जाएगी। पांडव ने कहा कि मरना तो दिन निश्चित है ही, मृत्यु सदगति में बदल जाए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। समय के अनुसार जब भगवान सुनते हैं वो भी अपने धोती छोछड़ लेकर के आते हैं और उस बालक को जैसे ही गोद में लेते हैं वह बालक खिलखिला करके हंसने लगता है और भगवान उसके सिर पे हाथ रख करके विष्णु ला करके उसका नाम रखते हैं। प्रेमियों वह बालक पहचान गया कि जब मैं गर्भ में था तो मेरे साथ कौन था। आज वो चित्त में चिपका और देखते ही प्रसन्न हो गए। समय बहुत अच्छा रहा, बहुत दिन तक भगवान रहे और फिर भगवान गए। भगवान फिर जाने लगे तो फिर अर्जुन चले गए। अर्जुन बहुत दिन तक रह गए। विदुर जी आकर कहते हैं धृतराष्ट्र से सब कुछ अच्छा है? हाँ सब चकाचक है। भीम पांडव मेरी इतनी सेवा करते कि क्या बताएं। तो धिक्कारते हैं विदुर। विदुर ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपने शत्रु के टुकड़े में पल रहे हो, कुत्ते का दुम हिला रहे हो, और जिन्हें मारने की तुमने एक क्षण नहीं छोड़ा। ऐसा कोई कर्म नहीं हो जो तुमने छोड़ा हो, आज उन्हीं के टुकड़े में पल रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, चलो हमारे साथ। विदुर जी लेकर के चले गए। पांडवों ने देखा मेरे कहाँ चले गए, रोने लगे। नारद जी आकर के बताते हैं चिंता ना करो, अब तुम्हारे विदुर जी का उन्हें संगत मिला है, उनका कल्याण हो जाएगा। तब शांति मिली है। बहुत समय के अनुसार जब चले गए और अर्जुन नहीं आए तो उन्हें बड़ी ग्लानि होने लगी। बहुत दिन हो गया। भीम से कहते हैं कि हे भीम, जब अर्जुन कृष्ण को पा जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। आज उनका पोता परीक्षित कितना बड़ा हो गया, उन्हें यहाँ कुछ ख्याल ही नहीं रहता। आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे और कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कुछ असकुन हो रहा है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है और मूर्तियों से मुझे आंसू बह रहे हैं, ऐसा मुझे प्रादुर्भाव लग रहा है। न जाने कि मुझे शोक संदेह लग रहा है। और सोचते थे इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही उनका मुख उदास था, लटका हुआ था। अरे अर्जुन सब कुशल तो है, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? अर्जुन कुछ नहीं बोलते। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा इन में प्रहतं तेजो देव विस्मापनम। अर्जुन रोने लगे। भैया चरणों में गिर पड़े। जिनके कारण हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिसके कारण हमने द्रौपदी जैसे स्त्री का हरण किया, इसके प्रभाव से आज वही द्वारकाधीश अब हमारे बीच में नहीं रहे, वे अपने परम धाम को चले गए। पांडव ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा अरे अभागे, इतने दिन बाद आया तो इतना सुख समाचार लेकर के, अरे तू आया ही क्यों? अरे जब हमारे कन्हैया नहीं रहे मैं रह करके क्या करूँगा? एक तोता है, पंछी भी कोई यदि पालता है उसका भी मोह होता है, और भगवान जिसके समक्ष रहे यदि वही नहीं रहे, सोचो क्या उसके ऊपर बीतेगी। पांडवों ने कहा कि अब हम एक पल भी नहीं रहेंगे। कुंती जैसे ही सुनती हैं वैसे ही पाही पाही करके कृष्ण कृष्ण करके तुरंत गिरी और धाम से शरीर छोड़ दी। इस प्रकार से राम राम कहते हुए जनक जी ने प्राण को त्याग, दशरथ जी ने प्राण को त्यागा था। प्रेमियों उसी प्रकार आज भगवती कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने प्राण को शरीर को छोड़ दिया। पांडव निर्णय लेते हैं कि हे अर्जुन अब हम भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हम भी चले जाएंगे। हम जी करके क्या करेंगे? हमारे तो कोई सब नहीं रहे तो मैं जी करके अब क्या करूँ? मैं नहीं जीवित रहूंगा, अब हम भी चलेंगे यहाँ से। अब परीक्षित को
राज्याभिषेक करते हैं। परीक्षित ने कहा इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना बड़ा राज्य हमें सौंप के जा रहे हैं, मैं क्या करूं? पांडव ने कहा अपनी आंखों के सामने अपराध नहीं करना, ब्राह्मण संत का हमेशा सम्मान करना, भूखे के भोजन कराते रहना, तो जीवन में कभी कमी नहीं होगी। हमेशा पताका तुम्हारा ऐसा लहराता रहेगा। पांडव गए स्वर्गागमन के लिए धीरे धीरे, जिनको नरक सब नरक में गए, सशक्त से युधिष्ठिर भी गए हैं। और बहुत ही छोटी सी उम्र में परीक्षित सुंदर राज्य चलाने लगे। और परीक्षित जी को अपना राज्य करने दीजिए, और प्रजा अपना सुख भोग ही रही है, अच्छे से अपना रह रहे हैं। और आगे की कथा हम कल शुरू करेंगे ठीक 3:30 बजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।